राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशदेशकारिणे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप सभी को अभी हम एक वैष्णव सॉन्ग भेजा है, वो हम करेंगे, तो आप पीछे पीछे ये साथ में आप गा सकते हो। जीव जाओ गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। कद निद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले। कद निद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले। भजीबो बलिया ऐसे संसार भीतरे। भजीबो बलिया ऐसे संसार भीतरे। भूलिया रही रे तुम्ही अविद्या भरे। भूलिया रही रे तुम्ही अविद्या भरे। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। तुम्हारे लईते आमी हईनु अवतारा। तुम्हारे लईते हानु लईने अवतारा। आमी बिना बंधु आरा के आछे तुम्हारा। आमी बिना बंधु आरा के आछे तुम्हारा। अनेची औषधि माया नशीबर लागी। अनेची औषधि माया नशीबर लागी। हरि नाम महामंत्र लो तुम मांगी। हरि नाम महामंत्र लो तुम मांगी। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया। भक्ति विनोदा प्रभु चरण पड़िया। से हरि नाम मंत्र लैल मांगिया। से हरि नाम मंत्र लैल मांगिया। जीव जागो गोरा चांद बोले। हरे कृष्ण
कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा जय जय गुरुदेव 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा 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 जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामिनी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामिनी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामिनी भवतु मे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा महारानी की जय जगद्गुरुशील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। तो आप सब उपस्थित हैं, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा महामंत्र एक बार सभी बोलेंगे मिलके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महामंत्र के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि हरे कृष्णा महामंत्र इतना आवश्यक क्यों है, इतनी महिमा क्यों है इसकी। क्योंकि बार बार यही बताया जाता है कि हरे कृष्णा महामंत्र करिए, तो ऐसा विशेष क्यों है, क्यों कहा जा रहा है। तो हम देखेंगे कि पीछे सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, कलयुग में, हम किसी युग में भी अगर बात करते हैं तो हर युग में नाम की महिमा है। जैसे सतयुग में आप ध्यान योग कर सकते थे, ध्यान के साथ साथ में आपको नाम भी लेना था। आप ध्यान योग का उसमें विशेष महत्व था कि आप ध्यान कर सकते थे, क्योंकि उस समय जो आयु होती थी वो बहुत ही अधिक होती थी। सतयुग में लाखों वर्ष होती थी, तो उसके हिसाब से ही आप ध्यान योग कर सकते थे और नाम की बड़ी महिमा थी। फिर त्रेता युग में यज्ञ आदि होने लगे और उस समय भी 10,000 वर्ष आयु होती थी। तो 10,000 वर्ष आयु में भी यज्ञ करने के लिए आपको शुद्धिकरण पहले अपना शरीर का और फिर सब जो यज्ञ सामग्री होती है वो शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए, काल समय परिस्थिति को ध्यान में रख के तब आप यज्ञ कर सकते हो। तो वो चीज़ उस समय होती थी, लेकिन साथ साथ नाम का भी महत्व था। जैसे कहते हैं कि जो राम नाम है वो नाम, जो राम का नाम है वो राम से भी बड़ा है। फिर हम देखते हैं कि जो द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान आए तब अच्युत विग्रह की जो सेवा थी उसका बहुत महत्व था। तो उसमें हम बहुत ही ध्यानपूर्वक भगवान को समर्पित करके हम आराधना करते थे। उनका पुष्पमाला, अभिषेक,
वो उसका बड़ा महत्व था। उस समय जो आयु होती थी वो 1000 वर्ष होती थी। तो हम ये देखेंगे कि हर युग में एक चीज की प्रधानता रही है, साथ साथ में नाम का भी महत्व रहा है। कलयुग में हम ये देखेंगे कि कलयुग में हमारा जो आयु है वो घटकर बहुत ही कम हो गई है। जैसे लाखों वर्ष रही है सतयुग में, 10,000 वर्ष रही है हरि बोल। त्रेता युग में, द्वापर में 1000 वर्ष रही है। तो अब कलयुग में कितनी घटते रह गए? 100 वर्ष। हम कह सकते हैं 100 वर्ष है अभी, हरि बोल। उससे भी कम हो गई है, बहुत कम रह गई है। तो उसमें हम कैसे हम ये भगवान नाम का उच्चारण, तपस्या, यज्ञ कैसे हम कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि कलयुग में अनेकों यहाँ पर दोष हैं। कलयुग के अनेक दोष हैं। कले दोष निधि राजन, परीक्षित महाराज जी का कले दोष निधि राजन, मतलब इतने दोष हैं, लेकिन दोषों के साथ में एक गुण है कि हरि नाम लेकर भी आप वो सारा फल प्राप्त कर सकते हो जो कि आपने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जो प्राप्ति करते थे उसका वही सेम फल, वही एग्जैक्टली वही आपको फल पुण्य आपको कलयुग में मिलता है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र किस प्रकार से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कलयुग में ये इतना सिंपल है जो हम कहते हैं कि क्योंकि कलयुग में जो नाम है उसकी प्रति भी आसक्ति नहीं है। हम थोड़ा सा हम नाम लेते हो हम भूल जाते हैं। हमें देखें कि यहाँ पर छोटे छोटे हमें कार्य करने होंगे, क्या हम वो कार्य कर सकते हैं? हमें स्नान करना होगा भगवान का नाम लेने के लिए, तो क्या ये कर पाएंगे हम? तो कलयुग में क्या है कि स्नान हो कि नहीं हो हम कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इतना ज़्यादा हमें भगवान ने इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया, भगवान ने इतना इजी कर दिया कलयुग के बद्ध जीवों के लिए। ना उनमें बुद्धि रहेगी, ना उनका शरीर साथ देगा, मंद बुद्धि के साथ में शरीर क्षीण होता जाएगा और उनका इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। तो भगवान का किसी भी परिस्थिति में आप देखिए कि अगर हमें यज्ञ आदि करना है तो उसके लिए एक काल, परिस्थिति और समय के अनुसार हम यज्ञ कर सकते हैं। तो क्या हम जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो भी यज्ञ है। जब हम स्नान करते हैं तो भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं कलयुग में। तो भगवान कहते हैं वो उतना वैसा ही है जैसा कि हमने यज्ञ किया त्रेता युग में, उसी का वैसा ही फल आपको, अगर आप स्नान करें तभी भी आप उसका फल प्राप्त कर सकते हो। आप सोते जागते, जैसे आप सो रहे हैं, सोते समय आपको 10-15 मिनट लगते हैं सोने के लिए, तो आप भगवान का नाम ले सकते हैं। खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, दिन रात, आप किसी समय भी, कोई परिस्थिति, कोई काल की सीमा निर्धारित नहीं है कलयुग में के बद्ध जीवों के लिए, और बड़ा ही आसान है। तो इतना कम कर सकते हैं या ये भी मुश्किल है? हरि बोल। तो कहा जाता है कि जैसे कि अगर आप भगवान का नाम नहीं लेते तो क्या होता है कि जो जीव बनाया है भगवान ने, वो कहा है कि उसको बुद्धि देके यहाँ पर भेजा है कि बाकी जो 84 लाख दुनिया है उनमें बुद्धि नहीं है, सिर्फ मनुष्य हैं जो 4 लाख जीव हैं उनमें बुद्धि है। तो उनको हरि नाम लेने के लिए ही कहा गया है। अगर वो हरि नाम नहीं लेते हैं तो कहा गया है कि वो एक तरीके से जीवन में विष खा रहे हैं और बंधन में वो बंधे जाएंगे। वो सोचेंगे कि मैं बंधन से मैं मुक्त हो रहा हूं, नहीं, बंधन से में वो और बंधेंगे। कलयुग में नाम ही आधार है कि कलयुग में नाम के बल पर आप भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं, आप भक्ति के उच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं। कहा गया है कि अगर आपने इच्छा मात्र भी कर ली, भगवान के नाम की इच्छा मात्र भी कर ली, तो भी आपको भक्ति मिलती है और भगवान आपके बारंबार आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हो तो भगवान आपके सदैव आपके हृदय में विराजमान रहते हैं, आपके जीवन पर नाचते हैं वो। तो भगवान स्वयं बहुत प्रसन्न होते हैं अगर आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। कहा गया है
कि शास्त्रों में वर्णित है कि जो राम नाम नहीं लेता, जो भगवान का नाम नहीं लेता, तो इस प्रकार से है जैसे कि नदी यहाँ पर आपके सामने ही है और आप चल नहीं पी पा रहे हो। मरते समय आपको ये गंगा जल आपको प्राप्त हो गया, तो वो अगर आपने पूरा जीवन नाम नहीं लिया तो इस तरीके से वो विष के समान, आपको वो जल अमृत के समान नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने हरि नाम लिया तो वो एक तरीके से अमृत है। तो आप सामने समुद्र है, सामने नदी है और आप उसको पी ही रहे हो, आप ले ही रहे हो। तो कहते हैं कि ऐसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा जो भगवान का नाम नहीं लेगा इस कलयुग में इतने आसान तरीके से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति प्राप्त करने के लिए 64 अंग हैं, 64 अंग हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो उसमें से कहा है कि तो बड़ा मुश्किल है 64 अंग, कहाँ हमसे तो अपना कुछ याद नहीं रहता, हमें कल की बात याद नहीं रहती, कल क्या खाया हमें वो याद नहीं, हम 64 भक्ति के अंग कैसे प्राप्त करेंगे, बड़ा मुश्किल है। तो शास्त्र में लिखा है 64 अंग, लेकिन कहा गया अगर हम 5 भी करते हैं तो भी हमें भगवान नाम का सहारा मिलता है। तो वो 5 अंग कौन कौन से हैं लिखेंगे हम। साधु संग, अगर हम साधु संग करते हैं तो हमें भक्ति प्राप्त होती है। पहला एक अंग बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेष है कि साधु संग करते हैं। संग हम किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम साधु संग किया तो हमें भगवान के बारे में जानने को मिलेगा। जैसे अगर हम किसी शराबी के पास बैठेंगे तो वो हमें संग देगा, अगर हम जुआरी के पास बैठेंगे तो वो हमें संग देगा, और अगर भक्त के सामने बैठेंगे तो क्या भक्त क्या बताएगा भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, गुण रूप के बारे में भगवान बताएगा। तो हमें साधु संग करना चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्र करे, लव मात्र साधु संग पूर्ण सिद्धि है। मतलब थोड़ी सी भी अगर भगवान हमें कृपा बरसाते हैं और थोड़ा सा भी साधु संग प्राप्त होता है तो हमें इस जीवन से पार उतारने का वो रास्ता जो साधु है और जो आचार्य है वो हमें दे देते हैं। तो उसका बड़ा ही महत्व है। तो इसमें भी ये देखना है कि उच्च कोटि के जो आचार्य है वो होने चाहिए। हमें किसी ने बताया कि वो साधु है और हमने इसके पीछे हमें साधु का भी ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध साधु। जैसे हमारे शेख गोस्वामी हुए हैं, उनके बारे में हम उनके पद चरणों पे चढ़ सकते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, इन गोस्वामी के पद चिन्हों पे चल सकते हैं। उसके साथ साथ हम भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये जो है ये आचार्य हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ये वैष्णव है, तो उनके पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। दूसरा है भागवत श्रवण। भागवत श्रवण करने का बड़ा महत्व है, क्योंकि सिर्फ सुनने मात्र से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के भक्त बन सकते हैं। इस प्रकार से जैसे कि परीक्षित महाराज जो है उनको तक्षक जो दान था उन्होंने डस लिया, तो अब से 7 दिन रह गए हैं उनकी मृत्यु के। अब उन्होंने शुभदेव गोस्वामी को गुरु धारण किया और 7 दिन तक के लिए उनसे श्रवण करना शुरू किया। और श्रवण में इतना महत्व है कि 7 दिन के अंदर उनको भगवत प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से हम भगवान के नामों का श्रवण अगर करते हैं, जैसे भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चैतामृत और इस तरीके के जो अध्ययन अगर हम करते हैं तो हमें वो प्राप्ति हो सकती है, भक्ति के जो गुण है उसके लाभ मिल सकता है। तो हमने 2 बात किया, एक तो साधु संग बात किया और दूसरा हमने भगवान का भगवद गीता भागवतम का श्रवण आदि। तीसरा है धाम का वास। धाम का वास का अर्थ है कि वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, तिरुपति बालाजी, या ये जो धाम है यहाँ पर हम वास करें। अब वहां पर बहुत महत्व है क्योंकि भगवान ने वहां पर लीलाएं करी है, भगवान ने वहां पर लीलाएं करी, तो हम वहां पर जाके अपने जो शक्ति को अर्जित कर सकते हैं, वहां से शक्ति अर्जित करें और वापस अपने पुनः अपने स्थान पे आ सकते हैं, वापस घर पे आएंगे और वो उसी शक्ति से, उसी उत्साह से, धैर्य से, निश्चय से
हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो धाम से हमें शक्ति मिलती है, तभी तो जाते हैं। जब हम वृंदावन जाते हैं तो हमें कैसा लगता है, जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो हमें कैसा लगता है, वहां पर हम साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से धाम का बड़ा महत्व है। और फोर्थ है श्री विग्रह की सेवा करना, अर्चना करना, आराधना करना, वंदना करना। तो वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, भगवान के वस्त्रों की सेवा कर सकते हैं, उनके सुंदर सुंदर वस्त्र हम आभूषण करें, आभूषण उनके सुंदर सुंदर होने चाहिए। भगवान को भोग हम अर्पित करें, भगवान को स्नान कराएं और उन साथ में भगवान के साथ में कीर्तन करें उनका, राइट। तो किस प्रकार से हम भगवान का कि अष्ट विग्रह को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्री विग्रह की सेवा करके भी हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो फिफ्थ कौन सा है, नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जप करना। तो कहा गया है कि जो भगवान के नाम का संकीर्तन है, जो कीर्तन है, जो हम जप करते हैं, जप और कीर्तन में थोड़ा सा अंतर है। जब हम जप करते हैं तो वो हम अकेले बैठे करते हैं, उसमें भगवान और आप दोनों ही, बस, उसके अलावा कोई नहीं। और जब हम कीर्तन करते हैं तो कुछ भक्तों के साथ में करते हैं, तो उसका एक महत्व है, वो कीर्तन कहा जाता है, उसको संकीर्तन। तो इस प्रकार से कहा है कि पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साधु संग, भगवत श्रवण, धाम का वास, श्री विग्रह की सेवा और नाम संकीर्तन। कहा गया है कि ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट, 64 में से 5। अब 5 में से भी अगर हमें लगता है कि ये 5 भी हमसे नहीं होते, तो अगर हम सिर्फ नाम संकीर्तन करें तो भी काफी है। 5 में से बस एक भी अगर हम करते हैं तो भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हरि बोल। तो कितना आसान है, सिर्फ हमें हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है और हम भक्त बन सकते हैं। तो सिर्फ हमें क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई मुश्किल है इसमें? नहीं। कहते हैं कि जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, मिलके जब करते हैं, माला करते हैं, तो जो हृदय जो पत्थर का होता है वो भी पिघल जाता है। तो जैसे जो हमारे हृदय हैं वो पत्थर के बन चुके हैं, जो कि हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि सिर्फ हमें भगवान का नाम लेना जरूरी है और हम भगवान के नित्य दास हैं। ये हम चाहे कि नहीं चाहे भगवान का नाम लेना ही होगा। और अगर हमें अभी समझ में नहीं आएगा तो हमें पुनः जन्म लेना होगा, पुनः रवि जन्मम पुनः अभी मरणम, ये दोबारा अगेन एंड अगेन हमें जो ये दुनिया है ये भुगतनी पड़ेगी। तो अगर हम एक बार में समझ लें कि हमें सिर्फ इस तरीके से चाहे जाने और अनजाने में ये हम अपना लेते हैं तो हमसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। तो कहते हैं कि वो पत्थर जो है ना वो भी पिघल जाएगा अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो हमारा हृदय और साथ साथ में जो हमारे परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, उन सबका हृदय भी पत्थर के तरह जो बना हुआ है, जो कि सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा कुछ सोचता नहीं, वो भी पिघल जाएगा। उसमें इतनी शक्ति है, हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है। दुख को पार करने के लिए जो पार करने के लिए रास्ता बताया है वो भी नाम बताया है कि आप हरि नाम आप जप करते हैं तो जो दुख के जो पहाड़ हैं, जो समुद्र है वो हम पार कर सकते हैं सिर्फ केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। और जैसे शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक में कहा गया है, उसका तात्पर्य भी मैं आपको बताऊंगी। नामना गारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन मापी दुर्देव दृश निहान जनि अनुराग। अर्थात हे भगवान, आपका केवल नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। आपका केवल एक नाम ही सब जीवों को कल्याण करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं, करोड़ों नाम हैं। आपके इन अप्रगट नामों में अपनी समस्त प्राकृत शक्तियां डाल दी है। आपने कहा है कि मैं हर युग में अवतरण लूंगा, अवतरित होऊंगा। भगवान त्रेता युग में आए राम भगवान के रूप में,
जब भगवान सतयुग में आए तो नरसिंहदेव भगवान के रूप में आए, जब भगवान द्वापर युग में आए तो कृष्ण भगवान के रूप में आए। भगवान कह रहे हैं कि मैंने कलयुग में नाम में ही अपनी शक्ति मैं खुद समाहित हूँ, मैं ही हूँ। नाम मतलब अर्थात भगवान स्वयं खुद कृष्ण। तो कह रहे हैं कि आपने इतनी कृपा कर दी भगवान हम पर, लेकिन फिर भी मेरा जो अनुराग है, मेरी जो आसक्ति है भौतिक चीजों में लगी हुई है, आप में आसक्ति नहीं है, आप में मेरा अनुराग बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ ये है। तो वो कृपा मांग रहे हैं, कृपा कह रहे हैं कि मुझे कृपा प्रदान करो भगवान, कि मेरा जो ध्यान है, मेरा जो मन है वो आप में लगे। जैसे भगवान कहते हैं सर्व धर्म परित्याज्य मामेक शरणं व्रज एंड त्वं स्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करो, सारी चीजों हर चीज का परित्याग करो, सिर्फ मेरी शरण में आओ। मेरी शरण आने के मात्र से तुम्हारे जो कलमश है वो दूर हो जाएंगे, तुम्हारे हृदय का जो मैल है वो खत्म हो जाएगा। भौतिक आसक्ति जो तुम्हारी है वो भी तुम्हें, जैसे किसी को धन की आवश्यकता है, किसी की भी आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता है, वो भी मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। तो अब हमें और क्या चाहिए? और साथ साथ में भौतिक चीजें तो मिलेगी, साथ में भगवान अपने धाम में भी बुलाने के लिए वहां पर भी हमारी जो सीट है वो बुक है, निश्चित है कि भगवान वेलकम करने के लिए खड़े हैं वहां पर, कि जब हम वहां पर जाएंगे तो एक विमान हमारे सामने आता है के लिए आएगा और वहां पर भगवान हमारा वेलकम करेंगे। ये आपने अगर आपको पता हो, अगर मैं भागवतम पढ़ा है 5वां स्कंद, तो उसमें नरक और स्वर्ग के बारे में काफी लिखा हुआ है। तो कहा गया है कि जब कोई इंसान जो है भक्ति में बिल्कुल नहीं है उसका मन, और उसने अनेकों पाप किए हैं, तो क्या होता है कि यमदूत आते हैं। तो यमदूत आते हैं, उनके पास में 3 प्रकार के यमदूत आते हैं, जो कि मनसा, वाचा और तमसा। इस प्रकार से जो हमने कर्म करे हैं इस संसार में रहते हुए, मन से किसी को दुखी किया है, तन से किया है या बोल के किया है, उस प्रकार से हमें 3 यमदूत आते हैं हमें लेने के लिए। तो हम कभी भी मन में भी सोचे ना किसी के लिए गलत भावना, और तन से भी ना करें और बोल के भी ना करें। तो इस प्रकार से, लेकिन जब उसी प्रकार से विष्णु दूत 4 आते हैं, जैसे नारायण के 4 अक्षर हैं, तो 4 विष्णु दूत आते हैं हमें लेने के लिए। हरि बोल, हरि बोल। तो हमारे लिए तो ये निश्चित है कि क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान हमसे प्रसन्न है, तभी तो हमसे नाम याद रखने की वो हमें शक्ति दे रहे हैं। कहा जाता है कि इस युग में, कलयुग में, जो हम जो हैं वो प्रहलाद महाराज हैं, क्योंकि हम भगवान का नाम हमेशा कर रहे हैं, हर घड़ी कर रहे हैं। और जो हमारे मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, द्वेष की जो भावना है, वो हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस है। हमें नाम लेकर उस सारे जो कलमश को दूर भगाना है, खत्म करना है। तो आसान है, कोई मुश्किल है? भगवान ने हमें ऐसा अवसर दिया है कि हम प्रहलाद महाराज की तरह बन सकते हैं। कोई कहता है प्रहलाद महाराज बनना बड़ा मुश्किल है, वो तो सतयुग में थे, अब हम कैसे उसको इस समय में कैसे कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, भगवान ने कहा है, शास्त्र में उद्धृत है कि जो भी भगवान का नाम लेता है वो कौन है? प्रहलाद महाराज। और हमने जो हमारे कलमश है उसको हमें दूर भगाना है, खत्म करना है। काम, क्रोध, लोभ, मद से सारे जितना ईर्ष्या, द्वेष की जो भावना है उसको सबको खत्म करना है। तो सिंपल हम कर सकते हैं। तो बताया गया है कि इसमें किस प्रकार से नरक के का भी वर्णन है और स्वर्ग का भी वर्णन है। नरक जो है 28 प्रकार के होते हैं। तो 28 प्रकार के नरक में अगर हम किसी का धन चुराना चाहते हैं, या हम किसी स्त्री का या पुरुष का संग करना चाहते हैं,
या किसी को मन से आघात पहुंचाते हैं, किसी भी प्रकार के हम यहाँ पर कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं तो उसी प्रकार से हमें नरक भोगना होगा। जैसे स्वर्ग का महिमा है वैसे ही नरक की महिमा भी है। तो हमें ऐसे कर्म हम क्यों करें जो हमें नरक भोगना पड़े। तो ये जो चीज हमें पता चली है, तो ये पता चला कि जो हमारे 4 जो नियम हैं वो इसी पे आधारित है। हम 4 नियम का पालन करते हैं। 4 नियम में मांसाहार, दया आती है, जैसे कि हम दया भूल जाते हैं। तो अगर हम किसी को खाते हैं, किसी नॉन वेजिटेरियन है, अगर हम किसी पशु को खा रहे हैं तो हमें पशु बनना होगा और हमें भी उसका खाना बनना होगा, भोजन बनना होगा, और उसके लिए भी हमें ऊपर दंड मिलेगा। और उसी प्रकार से अगर हमें जुए की आदत है तो उस प्रकार से बताया है कि हमें यातनाएं मिलती, हमें कोड़े मारे जाते हैं। और अगर हमने किसी स्त्री का पुरुष का संग किया जो कि गलत है, अवैध संबंध जो हम बताते हैं वो अगर हम करते हैं तो वहां पर एक लोहे की बहुत बड़ा एक स्त्री बना के उनको दिया जाता है और कहा जाता है कि आप संग करो उनका, और वो बहुत ही तपती हुई होती है, गरम, मतलब जलती हुई बहुत, उसका संग करना होता है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि उसके नरक पहुंचने के बाद में कितना ज्यादा हमें उसको सहन भी करना पड़ता है। वो उसका जो शरीर है वो शरीर बारंबार उसका मरता नहीं। जैसे यहाँ पर हमें कोई यातना मिले तो हम मर जाएंगे एक बार में, लेकिन वहां पर वो शरीर आपका एज इट इज बनेगा और आपको वो जब तक आपने कर्म जितने किए हैं वो आपको भुगतते नहीं हो तो तब तक आपको वो सहन करना पड़ता ही है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और हम नरक स्वर्ग की सारी जो सीमाएं हैं उसको पार करके भगवान के धाम पहुंचेंगे। हरि बोल, हरि बोल। जैसे आपने सुना होगा, प्रहलाद महाराज का भी सुना है, आपने ध्रुव महाराज का भी सुना है। ध्रुव महाराज ने प्रार्थना करी कि मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो ध्रुव महाराज है उन्होंने लालसा की कि मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो, क्योंकि उनके जो पिता थे और उनकी जो माता थी, जो उनकी सौतेली माता थी, उन्होंने उनको गोद में नहीं बैठने दिया। तो जो उनकी माता थी उन्होंने कहा कि तुम तपस्या करो तो नारद जी उनको मिले, और नारद जी ने कहा कि अगर आप तपस्या करते हो तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी और जो आपकी इच्छा है, भौतिक इच्छा, वो सारी पूर्ण होगी। तो यहाँ पर उनको जब उन्होंने सिर्फ 6 महीने के लिए प्रार्थना करी तो उनको 6 महीने के अंदर ही भगवान स्वयं प्रकट हो गए। हरि बोल। सिर्फ 6 महीने के अंदर भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। जब उन्होंने 6 महीने की तपस्या करी उसमें उनका जो मन है वो इतना परिवर्तित हो गया, उन्होंने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए। और बहुत ही बिरला होता है, बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ, बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे आपके दर्शन हुए हैं, तो मुझे और कोई भी किसी भी चीज की लालसा नहीं है। लेकिन भगवान ने उनको बहुत ही चीजें, करीबन हजारों वर्ष के लिए उनको राज्य दिया करने के लिए और ध्रुव लोक भी दिया उनको। हम देखते हैं कि जो आकाश में ध्रुव है, ध्रुव तारा है, वो उन्हीं का ही नाम से जाना जाता है। और साथ साथ में भगवान ने उनको शुद्ध भक्त के नाम में भी आज हम जानते हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सिर्फ हमें भौतिक चीजें नहीं मिलती, धन संपत्ति नहीं मिलती, उसके साथ साथ में भगवान हमें, हमारा इतना महिमा होती है, हमें लोग इतना जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं भक्त के रूप में। तो उनको हम भक्त ध्रुव महाराज के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, हरे कृष्णा, उन्होंने भी क्या किया, हरे कृष्णा, अभी जो समय है वो खत्म हो गया है, तो आपने दोबारा से रीज्वाइन कर सकते हो उसको। अगर बंद हो जाएगा, अगर बंद हो जाता है तो दोबारा से रीज्वाइन कर सकते हो उसको। हरे कृष्णा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे सिर्फ नाम की महिमा है कि प्रहलाद महाराज ने भी क्या किया,
प्रहलाद महाराज जी ने भी हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते थे। वो भगवान के नाम के स्मरण करने मात्र से ही भक्त प्रहलाद जाने जाते हैं। और नरसिंह में भगवान प्रकट हुए, उनको कितनी यातनाएं मिली, लेकिन भगवान ने सिर्फ प्रहलाद महाराज के लिए वो एक खंभे में से प्रकट हुए। क्या किया उन्होंने? सिर्फ नाम, उन्होंने सिर्फ हमेशा नाम का चिंतन किया और कुछ नहीं। हमें भी क्या करना है? भगवान के नाम का चिंतन करना है, भगवान का नाम लेना है, बस दैट्स इट। ध्रुव महाराज ने सिर्फ 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है, विरले ही दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त होता है, जो से भगवान का नाम लेता है, उसके लिए तो भगवान स्वयं बहुत तत्पर रहते हैं आने के लिए। भगवान स्वयं आना चाहते हैं। जैसे हमने हर युग में हम ये देख रहे हैं, हर युग में देख रहे हैं कि नाम की कितनी महिमा है। सिर्फ कलयुग में नहीं, कलयुग में तो नाम ही आधार है, उससे पहले भी सभी ने सिर्फ नाम के बल पर ही नाम लेकर ही भगवान को प्राप्त किया है। हम देखते हैं जब हम गजेंद्र मोक्षम की स्तुति हम पढ़ते हैं तो गजेंद्र भी बहुत ही शक्तिशाली हाथी था और पीछे युग में वो एक राजा था। अब इस युग में वो बहुत बलशाली था और एक मगरमच्छ से जब उनकी भीड़ हुई और उससे जब युद्ध हुआ उनका, तो हजारों वर्षों तक वो युद्ध करते रहे, लेकिन वो जीत नहीं पा रहा था। अब वो रोने लगे, गजेंद्र जो है वो रोने लगे कि मैं अब थक चुका हूँ, इतना परिश्रम करके भी, इतना मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैं थक चुका हूँ, मैं क्या करूँ। जब उन्होंने रोते रोते भगवान की स्तुति की और 28 श्लोकों की स्तुति की है, अगर आप देखोगे भागवत में आते हैं उनके श्लोक गजेंद्र स्तुति के नाम से, जब हम करते हैं, जब हम देखते हैं तो उन्होंने 28 श्लोक किए और भगवान तुरंत प्रकट हो गए और उनको मगरमच्छ से छुड़ाया, उनका पैर छुड़ाया और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान स्वयं उनको मोक्ष दिलाया और जो उनका जो जीवन था हाथी के रूप में, वो भी उससे भी मुक्त हो गए। हम देखो नाम की महिमा, हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर हुए हैं वैष्णव, जो हम संप्रदाय देखते हैं गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, कि वो नाम में कितनी उनकी रुचि थी नरोत्तम दास ठाकुर की। हम कहते हैं कि हम भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं कि हमें भगवान हमें धन दे देना, हमें सुंदर स्त्री चाहिए, हमें सुंदर पुरुष चाहिए, ये है, पता नहीं क्या क्या कामना करते हैं। जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं उनको बहुत ही सुंदर से उनका विवाह हुआ और एक राजा के पुत्र थे। वो राजा के पुत्र होने के बावजूद उनका जो पूरा जो चिंतन रहता था, भगवान का ध्यान करते थे वो और माला करते थे। तो जो उनके पिता थे उनको पता था कि इनके बारे में ऐसा है कि कुछ समय के बाद में ये बहुत ही वैरागी हो जाएंगे और सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, भगवान का नाम ही करेंगे। तो पिता ने बहुत ही बांधने की कोशिश की उनको, लेकिन वो बांध नहीं पाए और वो जाना चाहते थे वृंदावन। उनका मन हमेशा वृंदावन में लगा रहा। राजा के पुत्र हैं, वो सुंदर स्त्री है। राजा अपने पुत्र की सुंदर मतलब जो शादी कराया, किससे कराया? बहुत ही सुंदर हुई, धन संपत्ति उनके पास थी, वो फिर भी कहाँ उनका मन लगा हुआ है? वृंदावन में। भगवान के पास आना है उनको, भगवान की लीला धाम जो धाम है वहां पर उनको वास करना था। तो वो वहां पर जाते हैं और कई वर्षों तक, काफी वर्षों वहां पर वृंदावन में उन्होंने समय व्यतीत किया था। तो जब किसी को वो चीज मिल भी जाती है, बहुत चीजें मिल भी जाती है, तो भी भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को नहीं छोड़ते। तो इस प्रकार से भगवान के नाम में बड़ा ही शक्ति है, महत्व है कि सिर्फ भगवान का नाम लेने मात्र से हमारे सारे कलमश दूर होते हैं, सारे पाप खत्म होते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है और हमारी जो भी अभिलाषा है वो भी पूर्ण होती है, पूर्ण निष्ठा के साथ में। हमारे को श्रद्धा से लेके, जैसे प्रभु जी ने लास्ट टाइम बताया, श्रद्धा से लेके निष्ठा था और फिर भगवत प्रेम, वो स्थिति पार करनी है। और वो जैसे भी हम मन लगा के हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो सिर्फ उसी समय ही आप समझो कि उसी समय ही आपका जो विकास है, प्रगति है, वो हो रही है। क्योंकि आपने 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला तो करते ही हैं, उसको अपने ध्यान पूर्वक करना है और प्रेम पूर्वक करना है और उसी से ही हमें
जो कि बड़े बड़े जो साधु संतों को प्राप्त नहीं होता वो हमें प्राप्त हो सकता है हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। तो हरे कृष्ण महामंत्र का ये बार बार में हर जगह पर ही, जैसा देखिए भगवत गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि नाम की महिमा है। फिर भगवान ने भागवत में भी यही चर्चा की है। चैतन्य महाप्रभु खुद हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रसाद है वितरण करने के लिए इस संसार में आए हैं, उन्होंने इसका वितरण किया है। तो किस प्रकार से नाम की महिमा है, तो हर युग में हर समय में ये नाम की महिमा चली आ रही है। तो भागवतम में जब देवहूति माता कपिल मुनि को कहती है कि किस प्रकार से ये जो अधम है लोगों का कैसे विकास होगा, कैसे उसकी उनकी उन्नति होगी। जो अधम लोग हैं, जो कि गिरे हुए हैं, जो मांस खाने वाले हैं, जो पाप कर्म करते हैं, कैसे होगा, उन लोगों के लिए भी चिंता कर रही थी वो। क्योंकि जो जो भक्त है उनका तो निश्चित है कि उनको भगवत धाम जाना है। जो भक्त है, जो भगवान का नाम मात्र ले रहे हैं, जो इच्छा मात्र कर रहे हैं, जो मन में ही सोच रहे हैं, उनका भी तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो अधम है उनका क्या होगा, जो पाप करते हैं, जो भक्ति में आना ही चाहते हैं, जो नाम से भागते हैं, दूर रहना चाहते हैं, उनका क्या। कहा कि अगर कोई कुत्ते का मांस भी खाता है या फिर कोई मांस खाने वाला भी है, अगर वो मांस खाना छोड़ दे तो भी उसको भगवान अपने धाम में बुलाते हैं, लेकिन उसको शुद्ध रूप से नाम लेना होगा। अगर उसने पीछे जन्म में ऐसा कुछ नॉन वेजिटेरियन रहा हो या पापी हो, तो इस प्रकार से कहा है कि वो उसकी भी प्रगति निश्चित है। कहा गया है हरे नाम केवल कलो नास्ते 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 गति अन्यथा। हरि का नाम और हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही इस युग में आधार है। इसके अलावा कोई गति नहीं है। 3 बार बोला है, कोई गति नहीं है और कोई गति नहीं है इसके अलावा। कलयुग में इसके अलावा कोई गति नहीं है, केवल हरि का नाम। हमें कोई आश्रम चेंज करने की जरूरत नहीं। हम अगर गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम में रह के भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कोई बनवासी बनने की जरूरत नहीं है कि हमें बन जाना पड़ेगा और हमें सन्यासी बनना पड़ेगा, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। हमें गृहस्थ आश्रम में रह के, जो भी हम आश्रम में ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, किसी भी आश्रम में, किसी भी वर्ण में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी जाति का हो, जाति का कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और हम भगवत धाम, भगवान की प्राप्ति, भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कलयुग में कितना आसान है भक्ति करना। हमने कितने उदाहरण से सबको पता है। जैसे अजामिल की स्टोरी हमें पता है कि अजामिल कितना पापी था। ब्राह्मण होते हुए उसने वैश्य का संग किया और उसके पुत्र थे और उसके करीबन बहुत पुत्र थे और पुत्रियां थे। 88 ईयर्स की आयु में जब वो मरना अवस्था में था, 88 ईयर्स की अवस्था में, तब जाके उसका एक 4 वर्ष का पुत्र था। सोचो उसकी कैसी आसक्ति थी कि उसने हर एक बुरा काम किया होगा और पाप, चोरी, सब कुछ किया उसने। उसके बाद में उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। हम देख रहे हैं कि एक स्टोरी आपको बताती हूँ। एक लोमस ऋषि हुए हैं, वो बहुत ही तपस्या करते थे। तो तपस्या करते हुए उनके जो बाल थे, शरीर पे बहुत बाल आ गए। तो अब उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही खुजली होती है, इचिंग होती है, मैं अपनी भक्ति ढंग से साधना नहीं कर पा रहा। तो एक ऋषि ने उनको बताया कि आप अजामिल का झूला अगर खा लोगे तो आपकी खुजली खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो अजामिल के यहाँ जाते हैं और अजामिल से की पत्नी होती है वहाँ पर, उनसे कहते हैं कि मुझे अजामिल का कुछ उच्छिष्ट दे दो, कुछ खाना दे दो उसका। तो कह रहे हैं, वो तो बड़े प्रसन्न होती है, कहते हैं कि
आप साधु जो हमारे यहाँ पर आए हैं वो बहुत स्वागत करती हैं, लेकिन कहते हैं कि अजामिल का खाना झूठा खाना चाहिए, कह रहे आप मुझे दे दो बस, तो वो दे देती हैं, अजामिल का खाना दे देती है उनको, और जब वो खा लेते हैं तो उनकी जो खुजली है वो समाप्त हो जाती है। वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए गए थे, जो भी हो गया। अब जब वो जाते जाते देखते हैं एक पुत्र होता है उनका, वो कहते हैं इस बच्चे का नाम क्या है, तो वो कुछ अजीब सा नाम उन्होंने रखा होता घर का, कहते हैं ये नाम है, कह रहे नहीं इसका नाम आप नारायण रख दो। उनको लेडी को कहते हैं उस स्त्री को कि आप इसका नाम नारायण रख दो। अब नारायण जो नाम है उसी से ही जो अजामिल है उसकी कैसे गति होती है। अंतिम समय में जब वो मरना बिस्तर पे लेटा हुआ है तो अपने पुत्र का नाम, जो प्रिय है, सबसे छोटा पुत्र है, उसका नाम लेता है। उसका पुत्र का नाम क्या है? नारायण। नारायण नारायण करते करते वो बुला रहा है अपने पुत्र को, लेकिन भगवान ने समझा कि मुझे बुला रहे हैं, तो वहां पर विष्णु दूत आ जाते हैं, यमदूत भी आ जाते हैं, विष्णु दूत भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से कि उसने तो पूरे जीवन भर बहुत ही बुरा काम किया, लेकिन फिर भी विष्णु दूत आएंगे, उन्होंने जाने अनजाने में ऐसे ही नाम ले लिया नारायण का। तो जो साधु होते हैं, साधु की संगति देखो कि साधु इतना सही हमने संग किया उनका, और साधु में क्या देखी गए, उनकी गति कर गए। हरि नाम की महिमा। लोमस ऋषि का जो है, उन्होंने नारायण नाम देके उनका उद्धार कर दिया। इस प्रकार से एक बार चैतन्य महाप्रभु जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि एक धोबी कपड़े धो रहा है, तो धोबी को बोलते हैं कि हरि बोल। तो उनको लगता है कि सन्यासी कुछ लेने के लिए आए हैं कुछ मेरे से, तो वो कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आप महाराज जी मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, तो उन्होंने कहा हरि बोल, मैं तुम्हारे कपड़े धोता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं तुम्हारे कपड़े धो देता हूँ, तुम हरि बोल, हरि बोलो। तो कहते हैं ठीक है। वो कपड़े चैतन्य महाप्रभु ले लेते हैं और हरि बोल 3 बार बुलवाते हैं उसे, और जब वो 3 बार हरि बोल कहता है, कैसे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और जब वो 3 बार हरि बोल बोलता है तो वो तो एक बार बिल्कुल ही नाचने लगता है, पागलों की तरह उसका तो व्यवहार हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि वो तो बिल्कुल ही भक्त बन जाता है। उसकी पत्नी आती है, पूछती है, कहते हैं क्या हुआ, आपको क्या हुआ, ये आप किस तरह इस प्रकार से नाच क्यों रहे हो। वो हरि बोल का उनका रट लगाया उन्होंने। तो वो गांव में जाती है, गांव में जाके सबको बोलती है कि मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया है कि वो हरि बोल का रट लगाया हुआ है। जो हरि बोल उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, पत्नी भी अब हरि बोल का उसको रट लग गई है, हरि नाम का रट लग गई है, और जहां पर भी उसकी पत्नी गई है, जहां पर भी उनको भी हरि नाम की रट लग गई है। तो अगर ऐसा कोई बीमारी हमें लग जाए तो इससे क्या है, नुकसान है क्या। हरि बोल तो वहां पर इतने गांव में जहां जहां पर वो लोग गए, वहां पर हरि नाम का प्रचार होने लगा। तो भगवान ने अवतार लिया है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो भगवान ने सभी का उद्धार किया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भगवान का जो नाम है उसमें कितना अगाढ़ हमें विश्वास होना चाहिए। अगाढ़ विश्वास होने से हमें भगवान के नाम का रस जो है वो पीने को मिलेगा, और साथ साथ में भक्ति मिलेगी, और साथ साथ में अनेकों जो हमारे चीजें मिलने वाली है उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज के लिए हम 11:20 पे सबको यहीं पे समाप्त करते हैं, और 11:20 पे तो 12:20 पे आपको आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, व्हाट्सएप मिलेगा आपको उसमें 30 मिनट का आपको समय होगा, 12:50 तक, और 12:50 का वो समय रहेगा, फिर आपसे वो ले लिया जाएगा, उसके आंसर आपको देने हैं। ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, ताकि यहाँ से बोल भी सकते हैं, या फिर आप अपना माइक को ऑन करके अपना बोल भी सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो आपका आज की कथा से रिलेटेड कुछ आप पूछना चाहते हो तो। हरे कृष्णा। किसी का है कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो
बाद क्लास 2 मिनट के बाद में आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मीटिंग खत्म करो।